जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार का विधानसभा चुनाव अकेला लड़ेगी। आखिर अकेला क्यों लड़ेगी? झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन से किनारा क्यों कर ली? और अगर अकेला लड़ रही है तो कितने सीटों पर जो है कि बिहार विधानसभा का चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ने वाली है, ये सारी बात करेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ ये भी समझेंगे क्या बिहार इलेक्शन के बाद झारखंड की सियासत में हलचल मचने वाली है और क्या झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी। जो अभी इंडिया की सरकार है क्या वो एनडीए की बन जाएगी? और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि जयराम महतो जिस बात को कहे थे क्या वो बात भी जो है कि सच साबित होते जा रहा है। ये सारी बात करेंगे, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने आप को इंडिया गठबंधन से क्यों किनारा कर लिया। तो दरअसल आप लोग समझिएगा बात को। भाई इंडिया गठबंधन का हिस्सा जो है कि भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा को रखा गया था बिहार का इलेक्शन में। बिहार में जो है कि कुल 243 सीट पे जो है चुनाव हो रही है। अब 243 सीट पे इंडिया गठबंधन को अगर आप देखें तो भाई वहां पर जो है कि सबसे बड़ी और जो है कि पार्टी है वो आरजेडी है। उसके बाद आपका जो है कि भाई कांग्रेस है। इसी तरीके से तमाम और भी दल है, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी है, ये मुकेश सहनी की पार्टी है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी शामिल किया गया। अब जब सीट शेयरिंग होने लगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का डिमांड था कि भाई आप हमें 6 सीट दीजिए, लेकिन इंडिया गठबंधन की जो बड़ी पार्टी है बिहार में आने की राजद, वो महज 2 सीट देती है। अब जब 2 सीट देती है तो इससे नाखुश होकर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने आप को इंडिया गठबंधन से किनारा कर लिया और ये ऐलान कर दिया कि भाई अब मैं जो है बिहार का इलेक्शन अकेला लड़ूंगा और 6 सीट पे लड़ूंगा। वो 6 सीट पे, जिस 6 सीट पे जो है कि भाई हमारी पार्टी के कार्यकर्ता काफी मेहनत किए हैं और काफी दिन से लगे हुए हैं, तो मैं 6 सीट पे लड़ने वाला हूं, इसीलिए वो किनारा कर दिया। लेकिन थोड़ा सा समझने वाली बात है, आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा 243 सीट में महज 6 सीट मांगी थी, बहुत कुछ नहीं मांगी थी। अब देख लीजिए कि अगर झारखंड का 2024 का विधानसभा चुनाव को अगर आप देखें तो 81 सीट में भाई 6 सीट दिया गया था, पता है किसको? आरजेडी को, और आरजेडी 4 सीट जीती। लेकिन एक बात है कि आरजेडी वाले से मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपका इतना ही जो है कि गुमान है तो आप झारखंड में आप अकेला चुनाव लड़के दिखा दीजिए, आपका एक खाता तक नहीं खुलेगा। अगर आप 4 सीट जीते हैं और एक मंत्रालय आपको मिला है तो भाई वो कहीं ना कहीं जो है कि भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा का दिन है। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है कि इतना मतलब बेहतर पैमाने पर कैंपेनिंग नहीं होता, अगर मैया सम्मान योजना का जो है कि भाई वो योजना धरातल पे नहीं लाता, और भाई कल्पना मुर्मू सोरेन भाई डोर टू डोर जाके जिस तरीके से विधानसभा में वर्क की, अगर ये नहीं होता तो छोड़ दीजिए आप 4 को जीतना, एक भी आपने जीत पाते। लेकिन हुआ क्या कि भाई वही शिद्दत से, चाहे कल्पना मुर्मू सोरेन हो या हेमंत सोरेन हो, आपके लिए भी काम किया। लेकिन जब आने के झारखंड के पार्टी का जब भाई हक मांगने की बात हुई, जब हक मांगने लगा बिहार में, तो बिहार में जो है कि भाई लॉलीपॉप थमाने का काम कर दिया। यही तो है कि हम झारखंडी जो है कि भाई अदर स्टेट का लोगों को जो है कि मान सम्मान देते हैं, लेकिन हम जब अपनी मान सम्मान अगर दूसरे स्टेट में मांगते हैं तो उनको तकलीफ होता है। 2 सीट किस आधार पे दे रहे थे आप झारखंड मुक्ति मोर्चा को? ये सारा चीज को लेकर जो है कि भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो फैसला किया उस फैसला के साथ मैं हूं। हालांकि मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई जो है कि कार्यकर्ता नहीं हूं, या झारखंड मुक्ति मोर्चा का मैं जो है कि भाई कोई प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन ये बात मैं बिल्कुल कहूंगा कि भाई अगर ये फैसला झारखंड मुक्ति मोर्चा लिया है कि मैं अकेला चुनाव लड़ूंगा तो मैं उनके साथ हूं जी। क्योंकि ये तेजस्वी यादव का घमंड है, घमंड बिल्कुल कह सकते हैं। किस आधार पे? भाई 2 सीट, 6 सीट मांगे थे, 6 सीट देना चाहिए था। आप और भी तमाम दल को जो है कि आप दे रहे हैं, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा को नहीं दे रहे। यही बात तो जयराम महतो कहता है कि यहां पर वो अपना हक जो है कि मांग लेता है, हमारा चीज को छीन लेता है, लेकिन यही चीज अगर हम वहां पर जाके मांगने लगे नहीं मिलने वाला है। और ये बात सच साबित हो रहा है। जयराम महतो जो बात कहा था ना वो सच साबित हो रहा है, हो गया ना, यही बात है। तो अब तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का लोगों को सोचना, झारखंड मुक्ति मोर्चा के शीर्ष नेताओं को सोचना है कि भाई बिहार के बाद झारखंड में भी इलेक्शन है, झारखंड में भी इलेक्शन होगा, और वो जो है कि खूब दावेदारी करता है। आप जो है कि एक बार जो है ना, एक बार की बात है कि थोड़ा सा अपना नजर बदलिए। ये जितने भी लोग जो बिहार के पार्टी या और भी पार्टी है, भाई अपना आप जिस तरीके से रौब दिखाते हैं ना, सारा खत्म हो जाएगा। ये झारखंड के लोगों का और झारखंड मुक्ति मोर्चा का दिन है कि आरजेडी का 4 विधायक जीत पाए यहाँ पे, और एक जो है कि मंत्री है। आप सोच लीजिए ना, मंत्री संजय यादव झारखंड के सरकार में है,
लेकिन बेटा रजनीश यादव के लिए बिहार आरजेडी से टिकट मांगकर और भाई उसको चुनाव लड़ा रहा, अपना बेटा का कहां जो है कि सेट हो जाए उसके लिए वो बिहार से, बेटा बिहार में अब विधायक रहेगा समझिएगा, और बाप जो है कि झारखंड का मंत्री रहेगा। इतना कुछ सहने के बावजूद भी अगर आप 6 सीट नहीं दे पा रहे हैं तो फिर तो हम कहेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा के शीर्ष नेताओं से कि अब किनारा किया जाए, ऐसे पार्टियों को किनारा कर दिया जाए, अकेला तनहा छोड़ दिया जाए, इसे इंडिया गठबंधन का हिस्सा ना रखे, चाहे कांग्रेस हो या फिर आरजेडी हो। क्या फायदा ऐसे लोगों को जो है कि शामिल करके? इससे बेहतर होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अकेला लड़े। और भाई इससे बेहतर हो जाएगा कि इस इलेक्शन के बाद, बिहार इलेक्शन के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ये दोनों को जो है कि साइड करे और भाई सरकार बनाए सरकार। किस आधार पर, सवाल बनता है, कौन सा आधार है? कुछ तो आधार होनी चाहिए था कि आप 2 सीट किस आधार पे दे रहे थे? लॉलीपॉप दे रहे थे? हाँ, इस बात के लिए मैं बिल्कुल सराहना करूंगा भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा का कि आपने सही डिसीजन सही वक्त पे लिया। जीतना या ना जीतना अलग बात है, लेकिन भाई इतना गिरकर कि नहीं 2 सीट भी दे दिया तो बहुत है ना। क्योंकि आज जो मैया सम्मान योजना यहां लागू किया गया तब तेजस्वी यादव को दिमाग में आया तो माई बहनी योजना जो है कि बिहार में लाने का वो सोच रहा। और एक बात तो तय है, जिस तरीके से तेजस्वी यादव का नीति और नियत है, मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, आने वाले वक्त में वो विधायक भी नहीं रह पाएगा। देख लीजिए ना कि झारखंड में जब तेजस्वी यादव दूसरे आने की दलों के जब विधायक का जो कैंडिडेट था उसका प्रचार करने के लिए गया, कहीं प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन एक बात था कि भाई कल्पना मुर्मू सोरेन, हेमंत सोरेन, वो आरजेडी वाले लोगों का जब कैंपेन किया तो भाई वो लोग निकला, 4 विधायक निकला और एक मंत्री आज जो है कि वर्तमान के समय में है। तो ये बात झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को समझ जानी चाहिए और सही फैसला करना चाहिए। झारखंड के लोग भाई बहुत कुछ समझते हैं कि हमें भी हमारा हक मिलनी चाहिए, लेकिन हक नहीं मिलता है। जयराम मत तो कई बार कहा है कि हम पटना में जाके जमीन नहीं खरीदे हैं, और अगर हम पटना में जमीन जाके खरीदेंगे तो आप खरीदने भी नहीं दीजिएगा, अगर वहां जाके हम रंगदारी करेंगे तो करने भी नहीं दीजिएगा, वहां पर हम चुनाव लड़ने जाएंगे तो चुनाव लड़ने भी नहीं दीजिएगा, लेकिन आप यहां पर आके जमीन भी खरीदिएगा, आप यहां पर आकर रंगदारी भी कीजिएगा, आप यहां पर आके ठेकेदारी भी कीजिएगा और आप यहां पर आके मंत्री भी बनिएगा। हाँ, यही हमारा झारखंड है। अब इस झारखंड के लोगों को सोचना होगा कि हमें किस तरीके का जो है कि लोगों को चुनना है। क्या वैसे लोगों को चुनना है जो भाई रहेगा झारखंड का मंत्री, रहेगा झारखंड से विधायक, लेकिन दिल धड़केगा बिहार के लिए, है ना? भाई मंत्री है लेकिन बेटा के लिए बिहार में जो है कि भाई कर रहा है, और एक भाई ऑलरेडी पहले से है। हाँ, एक भाई ऑलरेडी पहले से जो है विधायक है, और एक भाई यहां से है मंत्री, बेटा अब बेटा जो है विधायक वहां से बनने जा रहा। तो ये सारा चीज सोचने का विषय है, और खास करके झारखंड के लोगों को कि आपके साथ कैसे जो है कि अदर स्टेट वाले आपके साथ जो है व्यवहार करता है। जब उसको चाहिए तो भाई आपके अंदर पूरा घुस के बेहतर तरीके से सब चीज मांग लेगा आपसे, लेकिन जब आप मांगने जाइए तो तकलीफ होता है। अब आप लोगों से सवाल है, क्या जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन से अपने आप को अलग कर लिया और जो लॉलीपॉप तेजस्वी यादव की तरफ से दिया जा रहा था उस लॉलीपॉप को ठुकरा कर और भाई ये ऐलान कर देना कि अब जो है कि बिहार का चुनाव हम अपने दम पे लड़ेंगे और अकेला लड़ेंगे, और वो 6 सीट पे जिस 6 सीट का हमने डिमांड इंडिया गठबंधन से किया था, मैं उसी सीट पे लड़ने वाला हूं। क्या यह फैसला सही फैसला है? और क्या आने वाले वक्त में झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी? और क्या जो है कि आरजेडी और कांग्रेस को जो है भाई नाता तोड़ देनी चाहिए झारखंड मुक्ति मोर्चा को इनसे? अगर आप लोग को लगता हाँ तो सही है, अगर अभी फैसला कर देना तो 2 सीट क्या 20 सीट मिल गया होता। बस डिसीजन लेने का दरकार है। अगर आप लोग को लगता है कि हाँ सही फैसला है और सही है कि भाई इन लोग से नाता तोड़ दे झारखंड मुक्ति मोर्चा, अपने दम पे लड़े, तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूँ। जय हिंद।